नहीं, आज आपके सामने फिर हाजिर। आज हम लोग फिर करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें आप लोग, है ना। और हम लोग समय बर्बाद करते सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमारे यहाँ पर भारतीय रेलवे ने आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि हमारे यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ पर एक दिल का निशान आ रहा है, उसी टाइप से हमारे यहाँ पर क्या हुआ, आरोग्य सेतु ऐप का लोगो आया, लोगो बना हुआ है। तो आप भी उसे अपने मोबाइल पर नहीं रखे होंगे तो अब उसे अभी अवश्य डाउनलोड करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे हमारे यहाँ पर क्या होगा कि आपके आसपास में कोई भी संक्रमित व्यक्ति पाया गया तो ये हमारे यहाँ पर इससे पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ पर किसने किया है, ये भारतीय रेलवे ने किया है। भारतीय रेलवे ने किया है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि भारतीय रेलवे का नाम आया है तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हमारे यहाँ पर 16 अप्रैल 1900 आपने देखा होगा 1853 में हुई है दोस्तों। कब हुई है हमारे यहाँ पर, 1853 में हुई है। तो 16 अप्रैल 1853 को हमारे यहाँ पर पहली बार रेल चलाई गई थी। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो कहां से कहां चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे के बीच में कितने किलोमीटर चलाई गई थी, 34 किलोमीटर चलाई गई थी। ध्यान दीजिएगा। तो हमारे यहाँ पर ये बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो हमारे पास रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के लिए, तो भारतीय रेलवे के मंत्री कौन है, तो भारतीय रेलवे के मंत्री हमारे यहाँ पर कौन है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, पीयूष गोयल है। कौन है, पीयूष गोयल है। लेकिन हमारे यहाँ पर अध्यक्ष पूछ लेता है तो अध्यक्ष कौन है हमारे यहाँ पर, विनोद कुमार यादव है। कौन है, विनोद कुमार यादव है। लेकिन पहले रेल मंत्री पूछ लेता है तो हमारे यहाँ पर कौन थे, जॉन मथाई है। कौन है दोस्तों, जॉन मथाई थे, है ना, ठीक है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहां पर है रेलवे का हेडक्वार्टर, तो न्यू दिल्ली में है। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड ने बेरोजगारों युवाओं के लिए, उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा, होप पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान दें दोस्तों, ये बेरोजगार युवाओं के लिए है और होप पोर्टल है, ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये होप पोर्टल उन लोगों के लिए है जो हमारे यहाँ पर बाहर काम कर रहे हुए बेरोजगार व्यक्ति थे, तो वो अब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर आए हैं, अब वो बेरोजगार रहेंगे तो इसलिए उनको क्या होगा, काम के प्रति हमारे यहाँ पर ये सरकारी काम के प्रति उनको जागरूकता देगा और क्या होगा कि इस पे काम उनको मिलेगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए हम बात कर रहे हैं आप किसके बारे में, यूके के बारे में। हमारे को उत्तराखंड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, उत्तराखंड आप सुनेंगे। उत्तराखंड में हमारे पर इसकी राजधानी क्या है, तो देहरादून है। क्या है दोस्तों, देहरादून है। क्लियर हुआ। और यहाँ की सीएम कौन है, तो सीएम का नाम सुना होगा, कौन है दोस्तों, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और यहाँ पर ये गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है कौन, तो बेबी मौर्य जी हैं। कौन है दोस्तों, बेबी मौर्य जी हैं। क्लियर हुआ। चलिए ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ राज्य ने 10वीं 12वीं परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि हमारे पास छत्तीसगढ़ राज्य ने 10वीं 12वीं परीक्षा क्या करने की, रद्द करने की घोषणा की है। ये क्यों की है रद्द करने की घोषणा, अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के चलते हुए हमारे पास बहुत सारे काम रुके हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर इस समय हमारे क्या नहीं हो पा रहा है, तो एग्जाम भी नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर प्री बोर्ड में उनके जितने मार्क्स आए थे तो उन्हीं के आधार पर जो एग्जाम नहीं हुए हैं तो उन पर क्या, उनका आधारित नंबर उन पर दे दिया जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये किसने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है। तो छत्तीसगढ़ आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे यहाँ पर जो शराब होती है, शराब की होम डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बना था। ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के बारे में भी सुनिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता है क्या है, रायपुर है। क्या है दोस्तों, रायपुर। ध्यान देना, यहाँ पर नया रायपुर का नाम भी था लेकिन उसका नाम हमारे पास अटल नगर कर दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। चलिए लेकिन हम बात करते हैं नेक्स्ट के, हालांकि इसी के बारे में, छत्तीसगढ़ के सीएम के बारे में। तो कौन है, भूपेश बघेल जी हैं। कौन है दोस्तों, भूपेश बघेल जी हैं। गवर्नर कौन है, तो अनुसुईया उइके जी हैं। कौन है, अनुसुईया उइके जी हैं। क्लियर हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तमिलनाडु ने तंजावुर नेति वर्क्स, तंजावुर नेति वर्क्स को जीआई टैग दिया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आया है जीआई टैग का टर्म, इसको सुनते हैं दोस्तों। एग्जाम में पूछ लेता है कि जीआई टैग कौन देता है,
तो जीआई टैग हमारे यहाँ पर कौन देता है, तो WTO देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देता है। अब ध्यान देना, ये हमारे यहाँ पर अब जीआई टैग किसको मिलता है, जीआई टैग हमारे पर कोई भी राज्य में कोई एक चीज फेमस हो जाती है तो हमारे पर उसे सांकेतिक करने के लिए हमारे पास जीआई टैग दिया जाता है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सबसे पहले हमारे यहाँ पर 2004 में, आपको पता होना चाहिए, हालांकि 2003 में तो ये चालू हो गया था, लेकिन 2004 में मिला था किसको, हमारे पर दार्जिलिंग की पहाड़ी की चाय को मिला था। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं, अब तमिलनाडु का नाम आया, तमिलनाडु के बारे में सुन लीजिएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों, तो तमिलनाडु की राजधानी हमारे यहाँ पर चेन्नई है। यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम का आपको पता होना चाहिए, एडापड्डी के पलानीस्वामी है। कौन है, एडापड्डी के पलानीस्वामी है, ध्यान देना। और यहाँ पर गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। कौन है दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ट्विटर ने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम, ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है। अब क्या है वर्क फ्रॉम होम, क्या है, इसके बारे में सुनते हैं दोस्तों। कि आज हमारे पर ट्विटर ने किया है, तो ट्विटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब ये है, वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि हमारे यहाँ पर आपको जब भी कोई भी यदि काम जो घर बैठे हो सकता है वो हम घर बैठे ही करेंगे, हमें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये ट्विटर ने किया है। तो ट्विटर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। कहां पर है दोस्तों, कैलिफोर्निया में है। क्लियर हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीसीआर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। ध्यान दें दोस्तों, क्या बोला है, आईसीसीआर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग क्यों लगाया गया। हमारे पर ये इसलिए गाया गया दोस्तों कि हमारे पर ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि हम लोग सब एकजुट होकर हम लोग कोविड-19 से फाइट कर सकें, ये हमारे पर उन्हें दूर भगा सकें, इसलिए हमारे पर क्या गाया, ये सॉन्ग गाया गया है। अब ध्यान देना, ये हमारे यहाँ पर आया है आईसीसीआर। तो आईसीसीआर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है, आपने देखोगा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर, आपने फिर इसका आर का मतलब होता है रिलेशन। क्या होता है दोस्तों, रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की बात करते हैं। आईसीसीआर के हमारे पर स्थापना कब हुई थी, तो 9 अप्रैल 1950 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहां पर है दोस्तों, न्यू दिल्ली में है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तेलंगाना की तेलिया रुमाल, तेलंगाना की तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। अब ध्यान दें दोस्तों, जीआई टैग दिया गया है, तो मैंने आपको भी जीआई टैग के बारे में बताया हूं। और किसको दिया गया है, तेलिया रुमाल को। अब ये तेलंगाना ने दिया है, तो तेलंगाना के बारे में सुनिएगा। तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों, तो हैदराबाद है। क्या है दोस्तों, हैदराबाद है। सीएम कौन है, तो चंद्रशेखर राव जी हैं। कौन है, चंद्रशेखर राव जी हैं। और यहाँ पर के हमारे पर आपने नाम सुना होगा, सुंदर राजन जी का नाम सुना होगा, ये गवर्नर है। कौन है दोस्तों, गवर्नर है। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में जल कनेक्शन करने की घोषणा किया है। अब ध्यान देना कि हमारे यहाँ पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने 2022 तक, ये क्या है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसमें पानी पीने के लिए हमारे यहाँ पर शुद्ध पेयजल हमारे व्यवस्था होगा, और वो हमारे पास कनेक्शन जल है वो हमारे पाइप के माध्यम से पहुंचेगा, और ये पेय शुद्ध जल है। ध्यान देना दोस्तों। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इटली ने आई फील यू हमारा क्या ब्रासलेट है ना, ब्रासलेट विकसित किया है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास इटली ने किया है और आई फील यू ब्रासलेट लॉन्च किया है। ये क्या है, तो दोस्तों ये ब्रासलेट हमारे पास क्या करेगा कि इसमें हमारे यहाँ पर ये हाथ में इसको पहना जाएगा, और इसमें क्या होगी, जो भी हमारे पास में आएगा, इस पर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा, नियम फॉलो होगा। जो भी व्यक्ति आपके नजदीक आएगा ये हमारे पर वीप करने लगेगा, और आपको क्या होगा कि फील हो जाएगा कि हाँ इससे थोड़ा सा दूर रहना है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने किया है, इटली ने किया है। किसने किया है दोस्तों, इटली ने किया है। तो इटली की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, क्या है,
रोम है। करेंसी क्या है दोस्तों? तो लीरा है। क्या है? लीरा। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनडीबी ने, किसने? एनडीबी मतलब नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1 बिलियन मतलब कि ध्यान देना दोस्तों, $1 बिलियन आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी है। आपातकालीन ऋण, ध्यान देना दोस्तों। अब ये क्यों ऋण देने की बात कर रहा है, अब सुनिएगा। ये आपातकालीन एनडीबी हमारे पास इसलिए आपातकालीन ऋण देने की घोषणा कर रहा है ताकि हम लोग सामाजिक एवं कोविड-19 से जो भी समस्या आ रही है उन पर हम लोग क्या कर सकें, है ना, उन पर हम लोग सहायता प्राप्त कर सकें। ध्यान दीजिएगा, एनडीबी का नाम आया है तो एनडीबी के बारे में सुनिएगा। तो दोस्तों एनडीबी हमारे यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में है और संघाई कहाँ है? चीन में है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए दोस्तों अब हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ है। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था तो उसका आपने शायद आंसर दे दिया होगा। तो क्वेश्चन क्या था आपको ये पता होगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ पर कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है WHO। क्या है दोस्तों? उसका आंसर WHO। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आयुष कवच ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आयुष कवच ऐप किसने लॉन्च किया है, ये आपके सामने क्या है? क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपके सामने पेश किया और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। गुड नाइट।